वेलकम टू एपवॉस टेक्नोलॉजीज। आज हम डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे। डेटा साइंस क्या होता है और इसमें किस तरीके से मेथोडोलॉजीज यूज की जाती हैं। डेटा साइंस एक सब ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आने वाली कई सारी चीजों में से कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हुए डेटा से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिसके जरिए हम प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन या अन्य तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डेटा साइंस की प्रोसेस में हम डेटा को एक मशीन को इनपुट देते हैं और ये मशीन उस डेटा के पर काम करके एक नया आउटपुट जनरेट करती है। आइए समझते हैं कि पहले यूज होने वाली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और अब जो मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हमेशा एक प्रोग्राम को इनपुट दिया जाता था और उसका आउटपुट जनरेट किया जाता था। यह प्रोग्राम यूजुअली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता था। मशीन लर्निंग में इससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर हम कंप्यूटर पर जो प्री कलेक्टेड डेटा है, उस डेटा को हम मशीन लर्निंग को मॉडल को देते हैं। यह एक नया मॉडल जनरेट करता है और उस नए मॉडल पर हम एक आर्बिट्री इनपुट देकर एक अनएक्सपेक्टेड और अननोन आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मशीन लर्निंग में हमने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इनपुट और आउटपुट दोनों ही चीजें प्रदान की या उसको इनपुट दिया और उस मशीन लर्निंग मॉडल ने एक दूसरा मॉडल बनाकर तैयार किया, जिसको हम मशीन लर्निंग का आउटपुट कहते हैं, यानी कि एक नया मॉडल। ये जो नया मॉडल है, ये एक अननोन इनपुट x के लिए एक नई प्रेडिक्टेड वैल्यू y देगा। इस तरीके की मेथड्स को हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी कहते हैं। डेटा साइंस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ तरीके मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डीप लर्निंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, क्लासिफिकेशन। इन सभी का इस्तेमाल डेटा साइंस का पार्ट कहलाता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि बहुत सारे तरीकों में डेटा साइंस यूज होती हैं। इनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्लासिफिकेशन, अलग अलग डेटा पॉइंट्स को प्री डिफाइंड क्लासेस में से डिफाइन करने के लिए यूज होता है। रिग्रेशन न्यूमेरिक टारगेट वेरिएबल पकड़ने के लिए होता है। एनोमली डिटेक्शन, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स में या अलग अलग तरीके के डेटा में कुछ अलग चीजें पकड़ने की, जिसको हम आउटलायर भी कहते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं हम इसमें। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में टाइम बेस्ड डेटा पर एनालिसिस की जाती है। क्लस्टरिंग एक अनक्लासिफाइड डेटा के लिए क्लास क्रिएट करने के लिए यूज होता है। सिमिलरली एसोसिएशन भी एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए होता है। अभी आपने देखा कि डेटा साइंस की क्या है और इसमें किस तरीके से हम मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं। इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए फर्दर वीडियोस मेरे आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।